हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से विंडोज़, एंड्रॉयड और आईफोन का पासवर्ड आप कैप्चर कर सकते हैं। सारा कुछ हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं, इसलिए शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखें। और बहुत जल्दी ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो कोर्स है, जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में शुरुआत करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन पहले हम जान लेते हैं आज की इस प्रैक्टिकल के बारे में। एंड किसी भी बने हुए टूल पर, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि किसी भी बने हुए टूल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उसके क्रिएटर्स होते हैं उन्हें ही उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता होता है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस टूल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो टूल है, इसे जिसने भी क्रिएट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, द लिनक्स चॉइस ने। और इस तरह के टूल्स पे कोई भी जो टूल है, मैं सिर्फ इसी के बारे में नहीं, जो भी टूल्स हैं, जो जिसने भी उसे क्रिएट किया है वो उसके बारे में प्रॉपर्ली जानते हैं। आप अगर किसी भी टूल को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं बिना पूरी जानकारी के, तो ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कई बार बने हुए टूल्स के अंदर काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने की कैपेबिलिटीज़ भी होती है, काफ़ी कुछ होता है। तो ये आप अपनी सूझबूझ से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए टूल्स के जो भी क्रिएटर्स होते हैं उन्होंने साफ साफ उनके बारे में लिखा हुआ होता है, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द टूल इज़ डिजाइन फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग इन एन ऑथराइज सिमुलेटेड साइबर अटैकिंग टारगेट विदाउट पीरियड म्यूचुअल कॉन्सेंट इज इलीगल। तो इन्होंने पहले ही क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इनका इलीगल इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, और ये सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही लिखी हुई होती हैं। तो आप किसी भी इस तरह के टूल का इस्तेमाल करें तो अपनी रिस्क पे इस्तेमाल करें, बाकी अपनी पर्सनल चीज़ों पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट मीन्स अपना पर्सनल फ़ोन पे ना करें, अपने पर्सनल पीसी पे ना करें। वर्चुअल बॉक्स पे जो विंडोज़ होती हैं या एमुलेटर्स पे जो एंड्रॉयड्स हैं, आप उन पे इस्तेमाल करके इसका देख सकते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। देखिए इसके यूज़ के बारे में क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको कमांड देनी है गिट क्लोन और उसके बाद cd। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसा कि इस टूल का जो मेन यूज़ है, इस टूल से क्या होगा कि एक फिशिंग के लिए स्पेशली बनाया गया टूल है। इसकी मदद से आप जो हैं ऑलरेडी, चाहे वो एंड्रॉयड का है, चाहे वो विंडोज़ का है, चाहे वो आईफोन का है, तो उनके जो पासवर्ड्स होते हैं उन्हें कैप्चर कर सकते हैं। एडमिन वाला जो पासवर्ड है, तो वो कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी ये डायरेक्टरी है हमारे पास। मैं ls कर देता हूँ। ls करने के बाद हमें करना है cd, और इसका जो नाम है लॉकफिश मैंने यहाँ पे दे दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद हमें ls करना है। आप देखेंगे ये जो टूल है हमारे पास आ चुका है। अब इसे रन करने के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों कई बार रन करते टाइम इसमें PHP की एरर आ जाती है, तो आपको करना है pkg इंस्टॉल PHP। अगर आपका जो टर्मैक्स है उसमें PHP इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये कमांड देनी है pkg इंस्टॉल PHP, उससे PHP इंस्टॉल हो जाएगा। और ngrok भी आपके जो फ़ोन है उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप इसे लिनक्स में भी चला सकते हैं, आप इसे टर्मक्स में भी चला सकते हैं एंड्रॉइड में। तो ngrok भी इंस्टॉल होना चाहिए, ऑलरेडी है। तो अब इसे रन कैसे करना है? रन करने के लिए आपको कमांड देनी होगी बास, और इस जो टूल का नाम है वो मैंने लिख दिया lockfish.sh। और आप इसे दूसरे तरीके से भी चला सकते हैं // करके। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि रीडायरेक्ट फिशिंग। तो रीडायरेक्ट आफ्टर फिशिंग मतलब कि फिशिंग के बाद आपका जो पेज है वो कहाँ जाएगा, ये आपको बताना चाहता है। तो इसमें यूट्यूब लिखा हुआ है, आप चाहें तो कोई दूसरा ईमेल एड्रेस इसमें ईमेल एड्रेस नहीं, दूसरी वेबसाइट का एड्रेस इसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, एनीथिंग। तो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि PHP सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, ngrok को स्टार्ट कर रहा है। उन दोनों को स्टार्ट करने के बाद ngrok इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए अगर आप एक नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग बात है। अब तो हम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए ngrok का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे इसने एक लिंक बना दिया है। अब ये लिंक आप जहाँ भी भेजेंगे, मान लीजिए विंडोज़ पे भेजेंगे तो विंडोज़ का पासवर्ड आपको पता चल जाएगा, अगर आप एंड्रॉयड पे भेजेंगे तो एंड्रॉयड का पता चल जाएगा, और अगर आप आईफोन पे भेजेंगे तो आईफोन का भी पता चल जाएगा। लेकिन इसकी एक कमी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लिंक है हम विंडोज़ पे भेजते हैं और देखते हैं क्या विंडोज़ का पासवर्ड हमें मिल पाता है या नहीं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे रन कर लिया है वेब कैमरा, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे काम कर रहा है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में चलता हूँ। न्यू टैब में यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया https, और इसका जो हमें एड्रेस मिला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड द एड्रेस इज, इसमें लिखा हुआ है 48481, एंड आफ्टर देन DC8EC। तो ये हमने लिख दिया है। उसके बाद .ngrok.io, ये पूरा एड्रेस लिखने के बाद आई विल शो यू कि ये कैसे काम करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया है और एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है तो नीचे एक इंडेक्स वाली फाइल जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
हमें जो है index2 के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे मिली है। तो अब index2 पे क्या है, उसके बाद आपको ये फ़ाइल रन करनी है index2 वाली फ़ाइल, और रीडायरेक्ट के लिए अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा आपको यूट्यूब पर ले जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही देखिए हमें एक लॉक स्क्रीन मिल गई जो कि ओरिजिनल ही है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो यहाँ आप जो भी पासवर्ड देंगे, मान लीजिए मैंने कुछ भी पासवर्ड दे दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो इसकी कमी है वो आपके सामने आएगी। देखिए रीडायरेक्ट तो इसने हमें कर दिया है, एंड दैट इज़ रीडायरेक्टिंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे रीडायरेक्ट करने के बाद इसकी कमी क्या है कि आप इसमें कुछ भी पासवर्ड दें वही आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट हमें क्या मिला है। तो आप यहाँ देखिए, ये हमें दिखा रहा है IP एड्रेस, डिवाइस के बारे में हमें बता रहा है। विंडोज 64X जो विंडोज़ है 64 बिट में है, एंड इसका IP एड्रेस बता रहा है हमें, और उसका जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है। और सेव कहाँ पे हुआ है, win.save.txt के रूप में ये सेव हो चुका है। जो हमने पासवर्ड डाला था वो भी हमें मिल गया है। सेकेंडली अब मैं बात करूँगा कि एंड्रॉयड पे अगर हमें यही एड्रेस देना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इसे ट्राई किया है विंडोज़ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एंड्रॉयड पर ये किस तरह से काम करता है। तो एंड्रॉयड पर भी जो हमें इसका एड्रेस है वो ही सेम हमें लिखना होगा, एंड उसके लिए हमें ज़रूरत है, देखिए आप इसे पर्सनल फ़ोन पे इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ इम्यूलेटर पे। इम्यूलेटर यानी कि जहाँ पे आप एंड्रॉयड्स वगैरह टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एंड्रॉयड की तरह ही वो बिल्कुल काम करता है। देन तो मैंने यहाँ ngrok.io, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये इम्यूलेटर पे काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इम्यूलेटर चलाया हुआ है जिसमें सैमसंग गैलेक्सी S7 का फ़ोन हमने लिया है। यहाँ मैंने अपना पूरा जो एड्रेस था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद ये जो लिंक वाला एड्रेस था, मान लीजिए इसे कॉपी पेस्ट करके आप किसी को एंड्रॉयड पे भेजेंगे तो जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इट विल टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। हाँ, ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये हो चुका है यहाँ पे, और जैसे ही कोई क्लिक करेगा कि भाई यूट्यूब पर ले जाएँ इसे, तो यूट्यूब पे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे पिन वाला जो ऑप्शन है वो हमें मिल चुका है। अब कोई भी पिन आप यहाँ से जैसे प्रेस करेंगे, मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया ये वाला पिन, और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो देखिए फ़ोन पे मैंने क्लिक कर दिया है ओके। ओके करने के बाद वो सीधा हमें यूट्यूब पर ले जाएगा। और अगर हम अपने टर्मक्स में जाके देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि एंड्रॉयड की जो पिन है वो 8555 हमने प्रेस की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्या है कि जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, चाहे वो विंडोज़ के हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के हैं, या वो आईफोन के हैं, उन्हें कैप्चर कर लेता है। इन सब के अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज़ पे डिस्काउंट है वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए ही है, दैन दैट विल बी एंडेड सून।